बिना लाग लपेट के, बिना किसी मायावी चक्र के देश और उत्तर प्रदेश की 4 बड़ी खबरों की तह तक जाने, मैं राधिका राज आपके लिए लेकर आई हूं अपना खास कार्यक्रम 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अखिलेश यादव के पीडीए पर उन्होंने जो तीखा हमला बोला है वो चर्चा में आ गया है। क्या कहा सीएम योगी ने और क्यों छिड़ा ये विवाद, आपको सब कुछ पता है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में एसआईटी ने फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल कर लिया है। लॉकरों की कोडिंग भी हो रही है। पूरा मामला क्या है, राम मंदिर में अपडेट क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। तीसरी खबर मेरठ से जुड़ी है। किसान नेता दिग्विजय भाटी के 3rd डिग्री ट्रीटमेंट के आरोप पर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद भड़क गए। सरकार को लगातार घेरा जा रहा है, क्या कुछ बवाल है, आपको सब कुछ समझाएंगे। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे यूपी चुनाव की तैयारियों की, जहां 52 बड़े नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जा रही है। अखिलेश यादव, मायावती, अपर्णा यादव सब शामिल हैं। सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई है, सब कुछ आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। शुक्रवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। वहीं से सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोल दिया। पीडीए को लेकर अखिलेश जो दावे करते रहते हैं उनकी खिल्ली उड़ाई गई। सीएम योगी ने साफ कहा कि पीडीए की परिभाषा में भी गिरगिट की तरह रंग बदला जा रहा है। कभी पी का मतलब पिछड़ा हो जाता है तो कभी पी का मतलब पंडित हो जाता है। एक दिन पी का मतलब पाकिस्तान भी कर दिया जाएगा। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये शब्द इतने तीखे थे कि पूरा मंच और मीडिया में चर्चा छिड़ गई। सीएम योगी ने आगे कहा कि कल्याण सिंह जी के निधन पर अखिलेश यादव की तरफ से ना तो श्रद्धांजलि दी गई और ना ही सामान्य शिष्टाचार निभाया गया। प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम छोड़कर आए, पूरी कैबिनेट अलीगढ़ तक लगी रही, लेकिन सपा की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। सीएम योगी ने इसे जातीय अपमान बताया। कहा कि ये लोग ऐसे गिद्ध हैं जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसे ही सूखा डालेंगे। मायावती ने आकर श्रद्धांजलि दी, लेकिन अखिलेश ने शब्दों से भी कुछ व्यक्त नहीं किया। ये हर हिंदू का अपमान था। सीएम योगी ने सपा के पिछड़े और दलित प्रेम पर भी निशाना साधा। कहा कि कन्नौज में बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर मेडिकल कॉलेज बना तो सपा ने नाम हटा दिया, बाद में दोबारा जोड़ना पड़ा। मैनपुरी में अहिल्या बाई होलकर का नाम भी मिटा दिया गया। तब सरकार ने औरैया में नाम मेडिकल कॉलेज बनाकर नाम जोड़ा। ये पूरा बयान सपा पर तीखा हमला था और राजनीतिक घेराबंदी साफ दिखा रहा था। सीएम योगी ने इन शब्दों में सपा के पीडीए समीकरण को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इस पर क्या जवाब देते हैं। लेकिन फिलहाल सीएम योगी का ये तीखा वार पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी है। श्रद्धालु के चढ़ावे की चोरी का मामला लंबे समय से चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी अब जांच को और गहराई दे रही है। आईजी किरण एस की अगुवाई वाली इस टीम ने फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल कर लिया है। यानी अब सिर्फ पुलिस जांच नहीं बल्कि खातों और अभिलेखों की बारीक पड़ताल हो रही है। एसबीआई और राम मंदिर ट्रस्ट दोनों के अभिलेखों का मिलान किया जा रहा है। गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए डिजिटल सुरक्षा उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। बैंक के उन लॉकरों की कोडिंग कराई गई है जिनमें रामलला के बहुमूल्य आभूषण और मूल्यवान धातुएं रखी गई है। अलग अलग लॉकरों में सामान रखा गया और सूची अभिलेखों में दर्ज है। ट्रस्ट बैंक को फीस भी अदा करता है। नए सिस्टम में हर लॉकर पर स्टिकर लगाया गया है। कैग युक्त के ये स्टिकर स्कैन करने पर अंदर रखे सामान की सूची सामने आ जाएगी।
अब बार बार लॉकर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रैंडम चेकिंग भी आसान हो जाएगी। एसआईटी की टीम 2 दिनों तक मौके पर ही रही और स्टिकर का काम पूरा होने के बाद लौट गई। इससे पहले ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने पूरे पखवाड़े बैंक अभिलेखों की जांच की, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराई और रिकॉर्ड तैयार किए। बैंक ने भी अपनी विभागीय जांच की और सिक्योरिटी सर्विसेज का अनुबंध तोड़ दिया। ये सब कदम बताते हैं कि जांच अब सिर्फ सतह पर नहीं चल रही बल्कि जड़ों तक पहुंच गई है। चढ़ावा चोरी का मामला कितना गंभीर है, ये इन कदमों से साफ हो जाता है। श्रद्धालु की आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार और ट्रस्ट दोनों सख्ती दिखा रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी आरोपी को और किसी भी सुरक्षा में कोई चूक नहीं देखने को मिलेगी। तीसरी खबर मेरठ से है। किसान नेता दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के साथ थाने में 3rd डिग्री ट्रीटमेंट के आरोप पूरे प्रदेश में गरमा गए। दोनों ने तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे पर मारपीट और यातनाएं देने का आरोप लगाया। कहा गया कि एसएसपी ऑफिस में बुलाकर गालियां दी गई, चैम्बर बंद करके मारपीट की गई, फिर एसओजी के हवाले पर पैर बांधकर उल्टा लटकाया गया और लाठियों से पीटा गया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरोपी। एसओजी ऑफिस में तो वो बांध के और गाड़ी में डाल कर ले गए। कहाँ ले गए हमें तो 5-6 बजे पता चला कि एसओजी का ऑफिस है, और वहाँ तो मतलब रात को 6-7 बजे तक पीटते रहे जी, पैर बांध के, हाथ बांध के और सब कानों में कुछ डाल के और 2 घूंट पानी देते थे इतना। और मतलब जो चीज पीड़ित की जा सकती है वो, अगर सांस आ रहा है तो नहीं आ रहा तो इससे कोई मतलब नहीं। और अखिलेश पांडे जो था उसका सबसे बड़ा रोल बाद में पीटने का था। ये आरोप इतने गंभीर है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद दोनों भड़क गए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा सरकार में किसान नेताओं पर 3rd डिग्री की प्रताड़ना दर्शाती है कि हार के डर से भाजपा बौखला गई है। जिन्हें किसानों के आगे ढाल बनाना चाहती थी वो ढाल भी मोम साबित हुई। किसानों के हित के नाम पर समझौता करके अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगी है। देश भर के किसान देख ले कि सत्ता सुख में लीन रहकर किसानों पर अत्याचार हो रहा है। गहरी जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। अखिलेश ने दिग्विजय भाटी का जख्मी हालत का फोटो भी लगाया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये पुलिसिंग नहीं बल्कि वर्दी की ताकत का खुला दुरुपयोग है। किसी अधिकारी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कराए जाए, स्वतंत्र मेडिकल परीक्षण हो, निष्पक्ष जांच हो, दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई। वर्दी कानून से बड़ी नहीं है। इसे पूरे मामले ने विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। किसान नेताओं के साथ हुई कथित बर्बरता अब राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में बात करेंगे यूपी की सुरक्षा व्यवस्था की। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने सुरक्षा और सख्त कर दिया है। 52 बड़े नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध कराई गई है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, भाजपा नेत्री अपर्णा यादव समेत कई नाम शामिल है। 11 कैबिनेट मंत्री इस सूची में शामिल है। संजय निषाद, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, ओम प्रकाश राजभर जैसे मंत्री भी इसमें शामिल है। स्वतंत्र देव सिंह, जयवीर सिंह, महेंद्र सिंह जैसे नेताओं का भी सुरक्षा बढ़ाया गया है। जैकेट 2 चरणों में बांटी गई। पहले चरण में 8 और दूसरे में 44 नेताओं को दी गई। कीमत करीब 10 लाख रुपए प्रति जैकेट बताई जा रही है। ये पहली बार हुआ है जब Y से Z+ तक अलग अलग सुरक्षा श्रेणी के नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई। गृह मंत्रालय की सलाह के बाद ये फैसला लिया गया। चुनाव नजदीक आने पर नेताओं के दौरे बढ़ेंगे। धमकी के आंकड़ों को देखते हुए यह अतिरिक्त सुरक्षा कवच दिया गया है। कुल 98 नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा मिलने वाली है। ये कदम बताता है कि सरकार चुनावी माहौल में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा कि चाहे योगी का अखिलेश पर पीडीए को लेकर तीखा वार हो, राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच में फॉरेंसिक ऑडिटर और लॉकर कोडिंग का कदम हो,
दिग्विजय भाटी थर्ड डिग्री मामले में अखिलेश और चंद्रशेखर का गुस्सा हो या यूपी चुनाव से पहले बाबा नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट देना हो, ये तमाम खबरें बताती है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान, सुरक्षा व्यवस्था की सख्ती, आस्था से जुड़े मुद्दे की गंभीर जांच और विपक्ष सत्ता के बीच टकराव लगातार चर्चा में है। हर मोर्चे पर सतर्कता बढ़ती जा रही है ताकि कानून व्यवस्था, आस्था और चुनावी शांति से कोई समझौता ना हो सके। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।